हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, ब्यूटी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है बहुत दिनों के बाद आई है। बीच में मैंने वट सावित्री पूजन विधि अपलोड की थी, उससे पहले अभी वीडियो आई नहीं थी, क्योंकि मेरे ना लाइफ में थोड़े से जो है परेशानियाँ चल रही थी। जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल अभी तक मेरे पास कोई कमेंट आया नहीं है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। जब भी मुझे कमेंट आएगा, आप जानना चाहेंगे, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि क्या हुआ था। तो आज की जो वीडियो है वो है जो सावन का जो महीना है वो कब से लग रहा है, इसकी पूजा विधि क्या है। वैसे तो भोले बाबा को मनाना बहुत ही आसान है। आप एक लोटा जल उन पर चढ़ा देते हैं तो वैसे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है यही है कि सावन की जो है शुरुआत वो कब, 2024 में सावन माह की शुरुआत वो कब से हो रही है, कितने सोमवार रहने वाले हैं, और पूजन विधि मैं तो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में कर दूंगी, अलग अलग मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इससे जुड़े कोई आपके पास कोई क्वेरीज होंगी, कोई कमेंट होंगे, कोई सवाल होंगे, तो आप मेरे से ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। तो होप कि मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत अपने भोले बाबा का नाम लेते हुए। तो सबसे पहले बताऊँ कि जो सावन मास का जो दिन है वो शुरू कब से हो रहा है ना। तो सावन मास की जो शुरुआत है वो, अगर हम हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो सावन मास की शुरुआत जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जो है शुरू हो जाती है। तो इस बार 21 तारीख को जो है प्रतिपदा तिथि पड़ रही है, 2024 के दिन रविवार पड़ रहा है। तो दोपहर 3:48 पर जो है सावन की शुरुआत हो रही है। जैसे कि हम हिंदू धर्म के अनुसार हम देखते हैं, सनातनी धर्म के अनुसार तो हम कोई सा भी त्यौहार मनाते हैं तो उदया तिथि को जो है ध्यान में रखते हुए मनाते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार जो है हम जो पूजन करेंगे, जिनको भी जो नियम वगैरह लेना है, वो 22 जुलाई को सावन शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिन सोमवार से ही पड़ रहा है और पहला व्रत भी वही पड़ रहा है। ये हमको जो है बहुत अच्छी चीज़ पड़ी है। और सबसे पहले बता दूं कि जो सावन माह का है वो ना भोले बाबा को जो है मनाने के लिए ये माह रखा गया, क्योंकि सावन मास में जो है हमारे जो विष्णु भगवान है वो चले जाते हैं बैकुंठ धाम 4 महीनों के लिए, जो कि चतुर्मास कहलाता है। तो चतुर्मास के कुछ दिनों के बाद ही जो है सावन का महीना शुरू होता है, क्योंकि इन दिनों जो है हमारे शिव जी हमारी देख रेख, हमारी रक्षा वगैरह करते हैं। तो उनको विष पीने के कारण जो है, जो उन्होंने विष जो पान किया था, उनके कारण उनके जो शरीर में है तपन बहुत होता है। तो इस वजह से हम सावन माह जो है आता है और हमारे शिव जी को ठंडा रखने के लिए ये माह मनाया जाता है, ठीक है। तो पूजन विधि से पहले बता दूं कि सोमवार पर कितना रहा है। जैसे पिछली बार जो है 2 महीने का सावन लगा था, पूरे 8 सोमवार लगे थे मलेमास के कारण होता, और सारी त्यौहार जो है बहुत आगे जा चुकी थी। और इस बार ज़्यादा नहीं है, इस बार 1 महीने का ही सावन लगेगा, ठीक है। और सावन मास में तो बहुत सबके अलग अलग नियम जो है वो हो जाते हैं। हमारे में जैसे सावन शुरू होते हैं 1 आध हफ्ता होता होगा आई थिंक, क्योंकि मुझे तो किए बहुत दिन हो गए तो मुझे उतना याद नहीं है। और मेरे आस पड़ोस में हमारे में हुआ नहीं है, साथ हुआ है, बट मैं भी तो अभी तक निकल के मैंने अटेंड खुद नहीं किया है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है कि हमारे में पड़ता क्या है। इसी में पड़ता है मधुश्रावणी, और मधुश्रावणी का जो है नियम, पूजा पाठ बहुत नियम होता है। इसमें 15 दिन तक जो है बिना नमक के भोजन खाए जाते हैं। जो नव विवाहित होते हैं, जिनकी
जिसकी शादी हुई है और अभी 1 साल लगा नहीं है, या फिर लग भी गया है तो सिर्फ 1 ही साल लगा है, जैसे कि मान लीजिए किसी के अप्रैल में, मई में, जून में शादी हुआ है, तो उनके लिए ये खास तौर पे किया जाता है। और कईयों के घर में जैसे जो सास होती है वो कहती हैं, जैसे वट सावित्री का नियम होता है कि हम 5 साल 7 साल करवाएंगे, तो जैसे ही नियम होता है कि 5 साल 7 साल 3 साल जो भी करवाने का होता है, तो वही पहले ही विधि के अनुसार जो किया जाता है, बस कुछ विधि चेंज हो जाता है, जैसे कि शायद नहाए खाए का जो है चेंज हो जाता होगा। इसका कन्फर्मेशन मुझे भी नहीं है क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ है, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं पहले आपको बता दूं कि जो सावन मास है उसकी कितने सोमवार पड़ रहे हैं इस बार, ठीक है। पहला तो मैंने आपको बताया कि पहला सावन पड़ रहा है 22 तारीख को। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, बीच में ना कॉल आ गया था, इसी वजह से मुझे जो है कट करना पड़ा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो सोमवार, सावन सोमवार का जो दिन पड़ रहा है, जिसमें हम व्रत करते हैं, कई लगभग सावन को सोमवार का तो लगभग सभी करते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा कि व्रत वगैरह नहीं करता है। तो पहला सोमवार होगा 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार होगा 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार है 5 अगस्त को, चौथा सोमवार है 12 अगस्त को, और 5वां जो सोमवार हमारा पड़ रहा है सावन सोमवार का, जो कि अंतिम सोमवार होता है, वो पड़ रहा है 19 अगस्त को, ठीक है। इसी में जो कईयों में मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे में मधुश्रावणी जो है हम रखते हैं, तो कईयों में मंगला गौरी का होता है, और जिनमें मंगला गौरी का व्रत होता है, तो मंगला गौरी का व्रत आप कब करेंगे? क्योंकि जैसे ही सावन शुरू होता है वैसे ही जैसे आज सोमवार है, सपोज़ कि आज सोमवार है, वैसे आज मंगलवार है, जैसे कि आज सोमवार है, आज मैंने सोमवार का व्रत किया, तो जैसे कल मंगलवार है, तो कल के ही दिन से जो है मंगलवार का व्रत और मंगला गौरी का किया जाता है। इसका अलग से नियम विधि वगैरह होता है, आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। और ये वीडियो जो है मैं आपको थोड़े से जल्दी पहले, सावन से बहुत पहले मैं आपको दे दूँगी, ताकि अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा ज़रूर। तो पहला मंगला गौरी पड़ रहा है 23 जुलाई को, दूसरा मंगला गौरी का व्रत पड़ रहा है 30 जुलाई को, तीसरा मंगलवार का मंगला गौरी का व्रत पड़ रहा है 6 अगस्त को, और चौथा जो है मंगला गौरी का व्रत पड़ रहा है 13 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद 19 तारीख को तो सावन ख़त्म ही है, इसीलिए नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको जो है इसकी आपको मैं जो सावन सोमवार का जो है शिव जी को मनाने का जो विधि है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सावन कब से शुरू हो रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया, कितने सोमवार पड़ रहे हैं ये मैंने बता दिया। जैसे कि सर आप जानते होंगे कि इस बार जो है बहुत भीषण बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। मेरे भी ना हाथ पैर को क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऊपर रहती हूँ चद्दर वाले रूम में, तो मेरी तो और बहुत बुरा हाल है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा कितना बुरा हाल है, ठीक है। तो कोई नहीं, तो जैसे कि सभी को पता है कि इस साल जो है सूर्यदेव बड़े ही अपना विकराल रूप ले रखे हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। तो सावन के सोमवार वाले दिन आप अगर कोई शिवलिंग लाना चाहता है तो आप ले सकते हैं, बहुत शुभ दिन माना जाता है, शिव जी का दिन होता है, तो आप ज़रूर लाएं, ठीक है। और उनके साथ आपको लाना क्या है, एक जलधारी आप ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि शिव जी को जलधारी में रखना बहुत ज़रूरी है। आप ला सकते हैं, सिर्फ एक शिवलिंग भी ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा परिवार लाना है, क्योंकि शिवलिंग में ही जो है पूरा शिव परिवार समाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर ऐसे इधर जैसे ये शिवलिंग का ऐसा होता है ऐसे, तो इधर के साइड गणेश जी का, बीच में अशोक सुंदरी, फिर इधर के साइड कार्तिकेय का, इधर वासुकी देव का, और इधर के साइड माता गौरी का स्थान होता है। तो वैसे ही आप लाना चाहें तो ला सकते हैं, नहीं तो आप शिवालय में जा कर के आप अपनी पूजा कर सकते हैं, कभी भी कर लें, सुबह में कर लें, शाम को कर लें, जैसे आपको टाइम मिल रहा है। मुझे लगा कि कोई आया था इसलिए मुझे बंद करना पड़ा, कोई बात नहीं, 2 सेकंड भी नहीं लगा मुझे, मैं जस्ट
गई भी नहीं यहाँ से, मैं हिली भी नहीं, बस आवाज़ लगाई थी मैं, तो कोई नहीं। तो आपको करना क्या है, पूजन विधि क्या है शिव जी की, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब आप सबसे पहले आप जो हैं आप अपना थाली एक सजा लेंगे, जहाँ भी पूजन करेंगे आप अपने घर पे करेंगे चाहे शिवालय में जाके करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है अक्षत, बिना टूटे चावल आपको लेने हैं अक्षत, काले तिल, जौ, ठीक है, और ये लेने हैं, ये तो होने ही चाहिए, ये 3 चीज़ तो होने ही चाहिए। उसके बाद आप लेंगे गंगा जल, गंगा जल में आप डालेंगे थोड़ा सा कच्चा दूध, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो एक लेंगे तांबे का कलश, उसमें लेंगे गंगा जल, कच्चा दूध, काले तिल और थोड़े शहद मिला लेंगे, थोड़े चंदन मिला के आप शिव जी को जल इतना भी दे देंगे ना, ये भी उनको प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। पर हम तो हैं माना जाती है, हमसे तो पता नहीं लाखों करोड़ों गलतियाँ होती हैं, तो अपने गलतियों की क्षमा के लिए हम शिव जी को मनाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं कि हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, शिव जी हमसे क्रोधित ना हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको करने हैं क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले आप जहाँ भी जाएंगे पूजन करने के लिए अपने थाल से जाएंगे, थाल में रखेंगे, मैंने छोटे से उपाय बता दी, अब बताती हूँ आगे। जैसे मैंने आपको बोला अक्षत रखेंगे, तिल रखेंगे, जौ रखेंगे, उसके बाद आप हरी मूंग, मसूर, मूंग, काली उड़द और जो थोड़े से सरसों तेल और घी और जो गन्ने का जो जूस होता है वो, आंवले का जूस, थोड़ा ही थोड़ा करके मिले, मगर कोशिश ज़रूर करें। किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, ये नहीं या फिर किसी भी सावन में कर सकते हैं, ये नहीं कि हाँ खास करके मुझे सोमवार वाले दिन करना है, खास करके ऐसा करना है। सावन के महीने में आप ये कभी भी कर सकते हैं। और ये आप सावन अगर नहीं भी आ रहा है तो ऐसे भी जब जो शिव जी की जो सोमवार को व्रत रखते हैं उसमें कर सकते हैं, पूजन करते हैं उसमें कर सकते हैं। नियम वही है, करने की विधि आप कभी भी कर सकते हैं। नहीं कुछ होता है, कई लोग शिवरात्रि जो सावन का शिवरात्रि आता है उसमें भी विधिवत पूजन करते हैं, तो आप वैसे कर सकते हैं। एक कलावा आपको रखना है। और अगर आप में माँ गौरी के लिए श्रृंगार सामान चढ़ाते हैं तो श्रृंगार सामान रखिए। अगर आप में नहीं चढ़ाते हैं, जैसे कि हमारे में कि खास करके हम माँ के लिए श्रृंगार सामान निकालते नहीं हैं क्योंकि ऐसा नियम नहीं है, मगर मैं अपने मन की इच्छा से हम कुछ भी जो है अपने में रख सकते हैं। नहीं कुछ भी है, आप एक हरी चूड़ी ले लें, जैसे कि अपने खुद के पहनने के लिए हरी चूड़ी ले लें, मेहंदी ले लें और सिंदूर ले लें। जब आप पूजन करने के लिए जहाँ भी जाएं उनको एक प्लेट में रख के, एक कपड़े में रख के माँ गौरी को समर्पित करके वापस से आप ले आएँ, तो माँ को समर्पित हो जाएगा। और जो आपने पहना है वो पहन लीजिएगा, प्रसाद स्वरूप ले लीजिएगा। और जो आपका सिंदूर होगा ना, उस सिंदूर को अपने सिंदूर दानी में मिला दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी ले रहे हैं तो थोड़ा सा सिंदूर माँ गौरी को लगा करके आप वापस ले लें, ठीक है। आप अपने सिंदूर दानी में, जो सिंदूरा किसी में बोलते हैं, सिंदूर बोलते हैं, उसमें रख लें। ये बहुत अच्छी चीज़ है और माँ आपको ज़रूर से ज़रूर आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो ये थी कुछ नियम मैंने बता दिए, मैंने आपको सामान भी बता दिया। उसके बाद आपको चाहिए फल फूल में, फल जो है आप मौसम के अनुसार जो भी आपको उपलब्ध हो रहा है ले सकते हैं। मिठाई आपको कुछ भी मिल रहा है ले सकते हैं। खास करके सफ़ेद वाली मिठाई की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आपको मिल जाए। और नहीं तो आप ना चावल की जो खीर है आप वो भी जो है शिव जी को भोग आप लगा सकते हैं, क्योंकि शिव जी को खीर जो है अति 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 प्रिय है, ठीक है। ये था। बात रही फूल की, तो फूल सावन का महीना है तो फूल आपको मिल ही जाएंगे। बेलपत्र आपको ज़रूर से ज़रूर चढ़ाने हैं, मगर ये ध्यान रहे कि जो बेलपत्र आप चढ़ाएंगे तो कटे फटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। कलावा जब लेंगे तो कलावा आपको चढ़ाने, जब जल आप जाएंगे शिवालय में जाएंगे, सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाया है तो पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसको स्नान कराने के बाद आपको भस्म भी लेना है और चंदन भी लेना है, ठीक है। चंदन कई प्रकार के आते हैं, जैसे चंदन आते हैं, अष्टगंध चंदन आते हैं, गोपी चंदन आते हैं, लाल चंदन आते हैं, कई तरह के चंदन आते हैं। आपको जो इच्छा आप ले सकते हैं। भस्म जो है, भस्म शिव जी पे ज़रूर से ज़रूर चढ़ाने चाहिए। आप चाहे मूंग चढ़ा रहे हैं, नहीं चढ़ा रहे हैं, मसूर चढ़ा रहे हैं, नहीं चढ़ा रहे हैं, मगर आप भस्म, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, काले तिल, जौ,
अक्षत और भस्म, आपको भस्म होना ही चाहिए। मैंने पिछले साल ही मंगाया था, काशी से मैंने मंगाया था भस्म, और मैंने इस साल फिर मंगाई हूँ कि रहेगा तो ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती है, तो मैं फिर से मंगा ली हूँ। तो और जैसे कि मैं, कईयों को पता होगा कि मेरी खुद की शॉप है, तो मैं जो चीज़ जहाँ की ओरिजिनल होती है ना, हम वहीं की जो अपनी चीज़ें की रखते हैं। तो मैंने अपने शॉप के लिए भी मैंने लाई है, तो जो लेंगे उनको दिया जाएगा, जो नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ी सी महंगी मिलती है तो लोग बहुत किचकिच करते हैं। मैंने जब से शॉप खोला है ना, तब से मुझे नॉलेज ही पड़ी, बहुत लोग ना पूजा के सामान में बहुत किचकिच करते हैं। जो लेंगे ठीक है, उनको दिया जाएगा, जो नहीं लेंगे उनके लिए भी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भस्म आप ज़रूर लेंगे। शिव जी पे जल चढ़ाने के बाद, पंचामृत चढ़ाने के बाद आप उनको बेलपत्र शहद लगा करके चढ़ाएँ। जो बेलपत्र के पत्ते होते हैं उसके ऊपर शहद लगा कर दे, चंदन से ओम नमः शिवाय भी आप लिख सकते हैं, करके शिव जी पे चढ़ा दें। उसके बाद अक्षत, तिल, जौ, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, ये ज़रूर चढ़ाते हैं। सबकी चढ़ाने से अलग अलग, सबकी मनोकामनाएं, सबको चढ़ाने से सबका अपना अपना महत्व है। किसको चढ़ाने से क्या होता है, किसको चढ़ाने से क्या होता है, इसका अपना अपना अलग महत्व है, ठीक है। उसके बाद फिर आप भस्म से जो है उनको लेपन कर दे पूरा, अगर ज़्यादा है तो, नहीं तो आप भस्म सीधे उनके शिवलिंग के ऊपर आप थोड़ा सा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई थी कि सावन में आप पूजन कैसे करेंगे, ठीक है। सारी विधि मैंने बता दी। एक जाते से पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, आप चाहे शाम को करें, चाहे सुबह भी करेंगे तो नहा के ही करेंगे, शाम को भी करेंगे तो नहा के ही करेंगे। मैं सुबह मंदिर में कर लेती हूँ और शाम को अपने शिव जी के, मेरे पास तो है ही, तो शाम को पूरी विधिवत में, क्योंकि सावन का महीना है तो वहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका होता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उतना कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे जितना हो सकता है मैं वहाँ पे उतना वो कर देती हूँ। बाकी जो बच जाता है मेरे मन में जो शंका रहती है, तो वो मैं अपने घर में आके आराम से निश्चिंत से बैठ के पूजा पाठ कर लेती हूँ। जो चीज़ वहाँ छूट जाता है वो चीज़ मैं यहाँ कर लेती हूँ। आप कलावा लेंगे तो सबको वस्त्र रूपी कलावा भी देंगे, शिव जी को जनेऊ भी देंगे, गणेश जी को भी जनेऊ देंगे। उसके बाद आपको 7 बार जो है कलावे को लपेट लेना है। माता गौरी और शिव का जो है आपको गठबंधन कर देना है। ये करना बहुत 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 शुभ माना गया है, आप ये चीज़ ज़रूर करें और ये आपको करना चाहिए हर सावन में। आपको जब भी मिले कि हाँ हम जारी करना, आपको हमेशा ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि सावन का सोमवार जो है कब से शुरू हो रहा है, इसकी पूजन विधि क्या है, कैसे आपको क्या करना चाहिए। और जाते जाते मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे दूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं यहाँ पे आपको मधुश्रावणी से मैं कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूँ, जिनको समझ में आएगा उनको आ जाएगा समझ में। तो जैसे कि मधुश्रावणी होता है ना, तो मधुश्रावणी जब से लगता है, उसका जो तिथि होता है, जैसे सावन का तिथि है वैसे ही होता है इसका तिथि। जब भी इसका तिथि होता है उससे एक दिन पहले नहाए खाए होता है। और नहाए खाए से मुझे याद आया, जब आप सावन का सोमवार का व्रत करेंगे तो आप संडे को ही बाल धो लेंगे, ना कि सोमवार को आप बाल धोएंगे। इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें कि सोमवार को आपको बाल नहीं धोना है। अपना खाना पीना खा लिया, आपको रात में जब भी टाइम मिले आप धो सकते हैं। मैं भी रात को ही धोती हूँ, 11 बज जाए 12 बज जाए, धोती मैं उसी टाइम में हूँ। मेहंदी ज़रूर लगाना होता है, क्योंकि सावन का मेहंदी लगाना बहुत शुभ है। हमारे में कहते हैं सावन का मेहंदी साजन का और भादव का मेहंदी भाई के नाम पे ज़रूर लगाना चाहिए। सावन में और भादव में दोनों में मेहंदी लगाना बहुत बहुत शुभ माना गया है। तो रात में मेहंदी भी लगा लेती हूँ और बाल भी धुल जाते हैं। एक दिन पहले मेहंदी लगा लिया और रात में बाल धो लिया, फिर दिन में मेहंदी लगा लिया, रात में बाल धो लिया। क्योंकि लोग खाते हैं, जहाँ चतुर्मास के व्रत का नियम करते हैं वहाँ जो है लहसुन प्याज नहीं खाते। जहाँ चतुर्मास के नियम नहीं करते वहाँ लहसुन प्याज खा ही लेते हैं। तो जो लहसुन प्याज खाते हैं तो रात में जब अपना खाना पीना खा लेंगे, सब कुछ अपना खाना पीना खाने को जब सोने के लिए जाएंगे तब आप अपना बाल धो लेंगे, अपने हेयर को वॉश जरूर कर लें। सोमवार के दिन आप कतई ना करें, सोमवार के दिन बाल धोना शुभ नहीं माना गया है सुहागिन महिलाओं के लिए, ठीक है। मेहंदी लगा ले, जब पूजन करने जाएंगे मंगलसूत्र पहन लें, ठीक है। और इस दिन खास करके हरी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे हरे कपड़े पहनते हैं, हरे चूड़ियाँ पहनते हैं। ये मेरी वट सावित्री की चूड़ी है और ये साड़ी भी मेरी वट सावित्री की, मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये इसकी पल्लू है, ठीक है। तो ये मैंने आज पहन लिया था, मुझे कहीं कोई काम था तो मैंने पहन लिया। मैं भी चलो पहन ली हूँ तो मैं वीडियो बना लेती हूँ।
क्योंकि मैं तैयार तो हो नहीं पाती, मुझे टाइम मिल नहीं पाता। मुझे वीडियो बनानी थी क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गया था, तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। और यही मैं सावन में भी पहनूंगी। अगर मैंने और ख़रीद लिया कुछ तब तो ठीक है, नहीं अगर मैंने ख़रीद पाई तो कोई नहीं। ये तो मेरी नई साड़ी है, अभी मैंने वट सावित्री के लिए थे मैंने, तो इसको पूरे सावन में जब मैं सोमवार के दिन पूजन करूँगी मैं यही पहनूँगी। मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये हल्का सा है, जितना लाइट वेट है उतना ही देखने में सुंदर बहुत है ये, ठीक है। और फिर मैं आपको बता रही थी मधुश्रावणी का। तो मधुश्रावणी में एक दिन पहले हेयर वॉश कर लेते हैं। उसके बाद उससे पहले जो है हमारे में गीत गवाना होता है एक दिन पहले से। जैसे कि नहाए खाए वाले दिन होता है, उसी दिन से जो है गीत गवाना होता है। 5 जो है गाना गाते हैं, जैसे एक ब्राह्मण का, शिव का, गौरी का, हनुमान का, और एक और किसी का गाते हैं, काली माता का, ऐसे कुछ गाते हैं। तो ये सब गाना जो है गीत गाते हैं। ये सब मिथिला में होता है, यूपी सब में नहीं होता, ये सब मिथिला में, बिहार में होता है, तो करते हैं। उसके बाद जो जहाँ करता है, जैसे कोई अगर किसी का मधुश्रावणी मायके में हो रहा है तो ससुराल से सामान आएगा, ससुराल में हो रहा है तो मायके से सामान आता है पूजा का, जैसे कपड़ा लत्ता, वहाँ से भी गौरी आता है, गौरी यहाँ से भी बनता है। खाने पीने का भी सामान वहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है। और जब पूजा पाठ होता है तो मधुश्रावणी वाले दिन एक चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिनकी नई शादियाँ होती है ना, तो अपने सहेली के साथ मिल करके फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। फूल तोड़ने के लिए भी गाना है, मुझे तो आता नहीं है, मैं गाँव में तो रही नहीं हूँ, मगर मुझे आता नहीं है, मगर मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फूल तोड़ने जाते हैं शाम के टाइम, मतलब हाँ यही कोई 4 बजे 5 बजे, क्योंकि सावन का महीना रहता है। 2 बजे 3 बजे जैसा जिसका मौसम रहता है, अपना फूल तोड़ करके बढ़िया से ले आते हैं। फिर शाम के टाइम तैयार वगैरह हो जाएंगे। उसके बाद गौरी पूजन होता है। गौरी पूजन सुबह ही होता है, तो सुबह भी पूजन कर लेते हैं, क्योंकि फूल सब ना ज़्यादा तोड़ के ले आते हैं, तो उसी से वो अच्छे से जो उनका कोवर घर होता है ना, जिनका नई शादी होता है उनका कोवर घर बनाया जाता है। उनके कोवर घर में दोनों गौरी रखी जाती है, पूरा सजाया जाता है अच्छे से, नाग नागिन देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वैसे भी ये त्यौहार एक ऐसा है, ये नवरात्रे वो नहीं है कि आप अकेले कर सकते हैं। ये त्यौहार ऐसा है मधुश्रावणी का कि आपको इसमें लोग चाहिए ही चाहिए, ये अकेले नहीं हो सकता है। तो ये नहीं होता अकेले, ये व्रत मतलब ये नहीं होता। मगर हाँ, जिनके जो पुराने हो जाते हैं, तो जैसे जिस दिन मधुश्रावणी का दिन होता है और जिस दिन ख़त्म का दिन होता है, तो उस दिन अनूना खाना खाते हैं, बिना नमक वाला नहीं खाते हैं। तो मेरा पिछले साल छूट गया, तो इस साल मेरा शायद ही नहीं होगा, तो मेरा तो रह गया इस बार। और अब ये उठता नहीं है, जो छूट गया ये उठता नहीं है। उसके बाद जो जिस दिन मधुश्रावणी का लास्ट दिन होता है ना, उस दिन कहते हैं टेमी वाला दिन। उस दिन ना उसको जो दुल्हन होती है ना, कन्या, उसको दागते हैं। हमारे में तो उस दिन दागना बहुत ज़रूरी होता है। उस दिन दगाई भी होता है, तो दगाई होता है। फिर से ये लगा के तीसरी बारी जो है मांग में सिंदूर सही से भरा जाता है, जिस तरह से शादी ब्याह में पहले हमारे में होता है, पहले शादी ब्याह में होता है, फिर चौथारी में होता है। उसके बाद चौथारी के बाद इस आम का सीज़न चालू हो जाता है, तो आम, खीर, दही, चूड़ा, मतलब जिसको जैसा है वो वैसा खिलाते हैं। जो इस दिन कथा भी बोलती है, जो कथा बोलती हैं 15 दिन, उनको जो है कपड़ा लगता बढ़िया से, जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी सामर्थ्य रहता है, वो वैसा उनको वैसा विदाई भी करती है। तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह शाम जो है महिलाएं आती हैं, गाना वाना गाती हैं, तो ये सब बहुत चीज़ें अच्छी होती है। अगर इसमें आप लोग इंटरेस्ट है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको तो शेयर जरूर करूँगी। और इसमें नाग नागिन भी बनता है, और इस दिन मतलब सावन में जब नाग पंचमी पड़ता है, तो नाग पंचमी वाले दिन नाग को कई लोग जाते होंगे दूध पिलाने, तो हम लोग दूध लावा जो है नाग के नाम पे शिवलिंग, अगर मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे नाग होते हैं, उनके ऊपर दिए जाते हैं, और बाकी पूरे घर में दूध लावा जो है पूरे छीटे जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि सावन का सोमवारी कब से शुरू हो रहा है, पूजन विधि क्या है, आपको क्या क्या नियम आपको करने चाहिए। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। और मैं आपको 1 मिनट में आपको उठ के दिखाऊं तो मेरी साड़ी जो है